अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिर हैं आज एक और वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। एक मुल्क का बादशाह बहुत रहमदिल और नेक था। रियाया के हक में बहुत अच्छा था, चुनांचे तमाम रियाया उससे मोहब्बत करती थी और उसे खूब दुआएं देती थी। उसी मुल्क के एक दूर दराज गांव में एक किसान रहता था जिसकी ये ख्वाहिश थी कि अपने नेक दिल बादशाह की ज़ियारत की जाए और उसे कोई तोहफ़ा दिया जाए। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं बादशाह को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे कोई तोहफ़ा भी दूँ। तुम मुझे मशवरा दो कि मैं बादशाह के लिए क्या तोहफ़ा लेकर जाऊँ। बीवी ने कुछ देर सोचा और कहा कि बादशाह के पास तो हर चीज़ होगी, हम उसे क्या तोहफ़ा दे सकते हैं। हाँ, मेरा एक मशवरा है कि हमारे घर के पास बहने वाले चश्मे का पानी बहुत मीठा और ठंडा है और ऐसा पानी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं होगा, हत्ता कि बादशाह के पास भी नहीं होगा। तो तुम उसके लिए ये पानी ले जाओ। किसान को ये तजवीज़ पसंद आ गई और उसने अपने चश्मे से पानी के 2 घड़े भरे और अपने गधे पर लादकर बादशाह से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। कई हफ्तों के सफ़र के बाद किसान बादशाह के महल तक पहुंच गया और उसने मुलाकात की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर बादशाह को तोहफ़ा पेश किया और उसे बताया कि ये मेरे गांव के चश्मे का पानी है और ऐसा मीठा और ठंडा पानी आपको पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। बादशाह के इशारे पर वज़ीर ने घड़े का ढक्कन उठाया तो कई हफ्तों के सफ़र की वजह से पानी में बदबू पैदा हो गई थी। वज़ीर ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और बाआवाज़ बुलंद कहा कि हम इस तोहफे से बहुत खुश हुए और ख़जानची को हुक्म दिया कि इस किसान के घड़ों को सोने से भर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ। बादशाह ने वज़ीर को बुलाकर चुपके से कहा कि पानी को गिरा देना और वापसी पर इस किसान को उस रास्ते से गुजारना जहां हमारे चश्मे हैं, ताकि उसे इल्म हो कि हमारे पास पानी के कितने चश्मे हैं और उनका पानी कितना ठंडा और फ़र्द बख्श है। चुनांचे जब किसान को इनामात देने के बाद उन चश्मों के पास से गुजारा गया तो वो समझ गया कि उसका तोहफ़ा कितना हकीर था, लेकिन बादशाह ने उसके हकीर तोहफ़े को भी कबूल करके उसे इनाम से नवाजा। उसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अकीदत और बढ़ गई। तो दोस्तों, हमारी इबादत का भी यही हाल है। हम जो टूटी फूटी इबादत करते हैं तो हम उसे बहुत अच्छी समझते हैं और अपने मालिक के हजूर पेश करते हैं। इन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद वो मालिकुल मुल्क न सिर्फ इन इबादत को कबूल करता है बल्कि इनाम के तौर पर बेश बहा नेमतों से भी नवाजता है, हालांकि उसे हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। खालिक कायनात की इबादतों के लिए तो उसके लाखों करोड़ों फरिश्ते ही काफ़ी हैं।